बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत दुख और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अफसोस है हम लोगों पर कि जो ये कोरोना की बीमारी फैली है, तो लोग कहते हैं हम इसलिए डर रहे हैं, हमें इसलिए खौफ है कि कहीं हमें खुदा ना खास्ता बगैर गुस्ल और कफन के गड़े में ना फेंक कर हमें बाद में फेंक दिया जाए मरने के बाद। और मुझे इतना दुख और अफसोस है इस बात पे। एक बात फर्ज कर लेते हैं, अगर मैं अपनी मिसाल दे दूं, अगर मुझ पे मौत आ जाए, खुदा ना खास्ता चले कोरोना से आ जाए, तो मुझे लोग उठाकर अगर फेंक देंगे कब्र में, तो क्या होगा? आपको याद है, तारीख से साबित है कि एक सहाबा की जिसने गुस्ल नहीं किया हुआ था, तो वो गसीलुल मलाइका मशहूर हो गए थे कि मलाइका ने, फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया था। कैसे? क्यों? क्योंकि वो इस काबिल थे, इसलिए उन्हें गसीलुल मलाइका, तारीख में जाके पढ़िए आपको वाकया मिलेगा कि पैगंबर अकरम के साथ जाके शहीद हो गए थे, लेकिन गुस्ल नहीं किया था, तो गसीलुल मलाइका के नाम से वो मशहूर हो गए थे। तो अफसोस है हम लोगों पर। देखिए, मैंने यहां तक हदीस पढ़ी थी, याद रखिएगा, मैंने हदीस पढ़ी थी कि अगर कोई अच्छा इंसान, एक मोमिन और मुसलमान इंसान जब वफात पा जाता है, यानी हमारे लफ्जों में नहीं, मोमिन जो अल्लाह की नजर में कबूल शुदा मोमिन है, जब वो वफात पा जाता है, तो उसको जहां पर भी दफन करें, फरिश्ते उसको उठाकर वादी सलाम, नजफ में जो वादी सलाम है, वहां पर ले जाते हैं कि वो मोमिन जो होता है उसकी असल जगह होती है। और अगर कोई इंसान जो है वो गुनाहगार हो, गुनाहगार आमतौर पे कौन होते हैं? जो जालिम लोग होते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों का एहसास नहीं करते, अपनी जुबान से दूसरों का दिल चीरते रहते हैं, इस किस्म के लोगों को अल्लाह ताला हरगिज भी पसंद नहीं करता। अगर कोई ऐसा जालिम इंसान है और उसको कोई अगर दारुस्सलाम में भी दफन कर दे मरने के बाद, तो फरिश्ते उसको वहां से उठा के दारुस्सलाम से बाहर फेंक आते हैं। ये मैंने हदीस पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, जो अहले इल्म है जानते हैं। तो हमें ये चाहिए, मुझे दुख और अफसोस इस बात का है, इस बात से तो बहुत डरे हुए बैठे हुए हैं कि बगैर गुस्ल कफन के गड़े में ना फेंक दें, और इस बात से हरगिज किसी को डर ही नहीं है, कोई खौफ ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला के बंदों पर रहम करें हम अल्लाह ताला के बंदों पर। हम आजकल कितनी मुश्किल में लोग हैं, कितने दुख और अफसोस होता है, इंसान तड़प जाता है। मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, लेकिन खाने के लिए कुछ मौजूद नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं? हम उनका एहसास जहां तक भी मुमकिन हो, आप ये कह सकते हैं हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन वो छोटे से परिंदे का तो आपको वाकया याद है ना, तारीख पढ़िए जाके, आप में से अक्सर अहले इल्म जानते भी होंगे कि क्या किया था छोटे से परिंदे ने अपनी नन्ही सी चोंच में पानी का कतरा लेकर क्या किया था? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग भड़काई गई थी, और वो इतनी ज्यादा भड़काई गई थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बिठाकर दूर से उस आग में फेंका गया था कि करीब से कोई परिंदा पर भी मार नहीं सकता था। इतनी ज्यादा जो है वो आग भड़काई गई थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए। और वो छोटे से परिंदे ने क्या किया? अपनी चोंच में पानी का कतरा लेके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग भड़काई गई थी उसको बुझाने के लिए चला। क्या वो किसी ने उससे पूछा कि आग बुझ जाएगी तुम्हारे इस चोंच के कतरे से? उसने कहा नहीं, हजरत इब्राहीम के लिए जो आग भड़काई गई है उसके बुझाने वालों में मेरा नाम भी शामिल हो जाए। जिस हद तक भी मुमकिन है अल्लाह के बंदों पे रहम करें। आप एक रोटी दे सकें, आप किसी को एक रोटी खिला सकें, आधी रोटी खिला सकें, आप किसी को 50 रुपया दे सकें, 100 रुपया दे सकें, जितना भी अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए जितनी भी आप मदद कर सकें, अपने हमसायों में देखें, अपने घर वालों में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने आप में, अपने पास वाले लोगों में देखें। और जहां तक भी मुमकिन आप अगर एक रोटी किसी को दे सकते हैं, 2 रोटियां खिला सकते हैं। खुदारा लोगों के छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, बहुत दुख होता है, और वो माँ बाप बेचारों की मजदूरियां ही नहीं है। खुदारा आप इस तरह करें, अच्छे अमाल लेके चले जाएंगे तो आगे तारीख का वाकया है। अगर गुस्ल कोई नहीं देगा तो आपको जो है औरतें उनको जन्नत की हूरें गुस्ल दे देंगी। इस काबिल तो बन जाएं। आपको कफन चाहिए, जन्नत के लिबास आ जाएंगे, आप इस काबिल तो बन जाएं। हमेशा हमें चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक पे रहम करते हुए जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, हम सबको अक्ल दे, अल्लाह ताला हम सबको समझ दे, हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।